हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 की ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट बात करते हैं हम इसमें मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इन स्पोर्ट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इफ द ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स इज़ अ बेस्ड ऑन scientific facts and guideline, it will give definitely the best result। मतलब कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो एक लॉन्ग पीरियड तक चलता है। अगर ये साइंटिफिक फैक्ट्स पर बेस होता है तो ये डेफिनेटली क्या है, हमें अच्छे रिजल्ट देता है। इसी तरह से कुछ और डेफिनेशंस हैं हमारी। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स preparing a sportsman for the maximum higher performance in particular time sports competition। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर पूरा बेस होता है और स्पोर्ट्समैन के लिए पूरा हाई परफॉर्मेंस के लिए उसे रेडी करता है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट क्या है हमारे ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई हमें फिजिकल एजुकेशन में किसी भी स्पोर्ट्स में हमें किसी को किसी गेम के लिए स्पेशल टास्क के लिए प्रिपेयर करना होता है तो हमें उस चीज़ की उसे क्या एक नॉलेज देनी होती है, एक ट्रेनिंग देनी होती है। इसमें हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए एक एडवांस प्रोसेस जो होता है वो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, वो देना उसे। इससे हम उस प्लेयर के अंदर मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट उसकी परफॉर्मेंस के अंदर ला सकते हैं। कोई भी प्लेयर या कोचेज़ किसी प्लेयर की इन जो परफॉर्मेंस है उसे इन्हेंस करने के लिए क्या ट्रेनिंग का यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंट और द फैक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ एक एबिलिटी है किसी भी वर्क को करने की, जहाँ हमारी बॉडी क्या है कि एक एग्जैक्ट फोर्स लगाती है। वो कैपेसिटी हमारी बॉडी की जो हमें किसी चीज़ में फोर्स लगाने के लिए हमारी हेल्प करती है। अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ हमारा दो टाइप का होता है, एक डायनामिक स्ट्रेंथ, एक स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हमारा जब हम अपनी बॉडी को मूवमेंट देते हैं तो वो क्या होता है, डायनामिक स्ट्रेंथ होता है। डायनामिक स्ट्रेंथ के अंदर भी हमारे थ्री पार्ट्स आते हैं: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। बात करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है, जहाँ भी हम अपनी बॉडी की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है जब हम किसी अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ को एक्सप्लोज तरीके से लगाते हैं, जहाँ हम अपनी स्ट्रेंथ का और स्पीड एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है। सॉरी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की। जब हम एक स्ट्रेंथ को काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस तक हम उसे यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है। इसके बाद बात करेंगे हम अपने स्टैटिक स्ट्रेंथ की। स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है हमारी जब जब हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये डायनोमीटर से मेजर की जाती है, इसे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। किस तरीके से हम अपने किन मेथड से हम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जिससे हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो नहीं होता है। लाइक एक हम किसी भी वॉल को अगर हम पुश करते हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन क्या है, हमारी स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव होती रहती है। इसके बाद बात करते हैं हम एडवांटेजेस क्या हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के एक्सरसाइज के। ये एक वन प्रेस पर की जा सकती है, ये वार्म अप की तरह भी करी जा सकती है। ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिमनास्ट्स होते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इनके लिए बहुत कम टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद होता है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। जब हम अपनी बॉडी को का मूवमेंट जो एक विजिबल होता है उस तरह की हम एक्सरसाइज करके जो स्ट्रेंथ
अपनी इम्प्रूव करते हैं वो होती है हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज। लाइक हम एक कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं या हम पुशअप्स कर रहे हैं, हमारी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या होती है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आपका जो पूरा मूवमेंट है वो विजिबल होगा, पूरा अच्छे से दिखेगा। जो आपका क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम है वो एक अच्छे तरीके से दिखेगा, और उसके बीच में जो आपको रेस्ट है उसके मूवमेंट का पता चलेगा। ठीक है, जैसे रनिंग है, जंपिंग है, ये इस तरह की एक्सरसाइज होती है। एडवांटेज क्या है, हमारी मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, कोऑर्डिनेशन बनता है बॉडी का, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके बाद बात करते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज की। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जो हम किसी कांस्टेंट स्पीड से करते हैं। लाइक उस इन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में हम कुछ इक्विपमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे साइकिलिंग है, साइकिल का यूज़ करते हैं, या हम बॉडी मूवमेंट का कॉन्टिन्यूस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक बटरफ्लाई जो होती है स्विमिंग में, आर्म्स स्ट्रोक होता है, तो हमारी मूवमेंट एक कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसमें साइकिलिंग आ जाती है, स्विमिंग आ जाती है, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं वो क्या होती है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज होती हैं। एडवांटेज क्या है, ये वार्म अप एक्सरसाइज होती हैं और ये बॉडी को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो होता है हमारा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को हमारे बॉडी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी भी गेम में, स्पोर्ट्स में ये इंक्लूड होता है। ये एंड्योरेंस की अगर बात करें तो ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेसिटी है से हम क्या वर्क कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को हाई लेवल मोमेंटम देता है। ठीक है, और ये जो हमारी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रिदमिक है किसी भी तरह की, उसमें एंडोरेंस की क्या है, ज़रूरत पड़ती है हमें। एंडोरेंस के अगर मैं टाइप की बात करूँ, फर्स्ट टाइप होता है एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है कि इसमें आपको बॉडी ऑक्सीजन देती है और बहुत ही छोटे जो वेस्टेज होते हैं उन्हें बाहर निकाल देती है। एरोबिक वर्क कंटिन्यू करने से हमारी बॉडी का क्या है, एंडोरेंस लॉन्ग टाइम तक बिल्डअप होता है। साइकिलिक है जैसे, या एरोबिक एक्सरसाइज है, इसी तरीके से ये होती है कि एरोबिक एंडोरेंस होता है, एक होता है एनाएरोबिक एंडोरेंस जो हमारी बॉडी में एक हाई इंटेंसिटी के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारी जो मसल्स के अंदर ग्लूकोज होता है वो यूज़ होता है। ठीक है, इसमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या लैक्टिक एसिड जो हम उसे रिड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, उसकी जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, किसी भी अगर कोई भी एथलीट है उसे एनारोबिक एंड्योरेंस अपना बनाना है तो उसे अपने हाई लेवल इंटेंसिटी की क्या है, ट्रेनिंग करनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड एंड्योरेंस की। स्पीड एंड्योरेंस होता है कि जब आप एक स्पीड में अपनी एंड्योरेंस का यूज़ करते हैं, लाइक 800 मीटर रेस में जब आप, या लॉन्ग स्प्रिंटर जो होते हैं उसमें स्पीड एंड्योरेंस का यूज़ होता है। इसके बाद होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अभी स्ट्रेंथ में भी बताया कि जब कोई हम एंड्योरेंस कोई ज़्यादा टाइम तक लगाते हैं, कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा टाइम तक लगाते हैं, तो वो क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है। ठीक है, अब एंड्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो किस किस तरह से हम उसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट मेथड है हमारा कॉन्टीन्यूअस मेथड। कॉन्टीन्यूअस मेथड होता है कि जब हम कोई वर्क को कॉन्टीन्यू तरीके से करते हैं और इंटेंसिटी क्या है हमारी कम होती है, तो ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस मेथड होता है। कॉन्टीन्यूअस मेथड हमारा टू टाइप्स का होता है, स्लो कॉन्टीन्यूअस मेथड और फास्ट कॉन्टीन्यूअस मेथड। स्लो कॉन्टीन्यूअस मेथड होता है लाइक जैसे आप मैराथन करते हैं, क्रॉस कंट्री रन करते हैं, तो एक ये गेम ऐसे होते हैं जिसमें हम स्लो टाइमिंग के साथ, स्लो स्पीड के साथ एक लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। इसमें आपकी हार्ट बीट 140 टू 160 होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज जो होती है, ये जो होता है वो 30 मिनट टू 2 आवर्स और मोर देन 2 आवर्स भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम फास्ट कंटिन्यूस मेथड की। फास्ट कंटिन्यूस मेथड
होता है कि जब आप एक स्पीड पे अपना फास्ट स्पीड पे किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं, लाइक कि हमें 25 मिनट रनिंग करनी है, तो क्या होता है 25 मिनट एक स्पीड से हम रनिंग कर सकते हैं। तो उस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं वो होती है हमारी क्या, फास्ट कंटिन्यूस मेथड में हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं। इसमें हार्ट बीट जो है 160 to 180 होती है, ठीक है। तो अगर 170 to 180 बीट अगर पर मिनट होती है तो आपकी क्या है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मेथड होता है इसका इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग के नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ गैप होता है, इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स कैसे, हम कुछ टाइम तक हमने ट्रेनिंग की, उसके बाद हमने उस ट्रेनिंग को के बीच में रेस्ट लिया, फिर ट्रेनिंग की, फिर रेस्ट लिया। तो इसी तरह से जो क्या छोटी छोटी ट्रेनिंग्स जो हैं वो चलती रहती हैं। तो इसी तरह से हमारी जो ट्रेनिंग है उसके बीच में हमें क्या है, रिकवरी मिलती रहती है। जब हमारी रिकवरी उसके अंदर मिलेगी तो हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही होता है हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। उसके बाद बात करते हैं हम फॉर ट्रैक ट्रेनिंग मेथड की। फॉर ट्रैक ट्रेनिंग मेथड अगर यूजुअली कहा जाए तो फॉर ट्रैक ट्रेनिंग मेथड एक इस तरह का मेथड है जो किसी भी पाथ पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे रीजन्स पर, हिल रीजन्स पर हम ट्रेनिंग करते हैं, या कोई ऐसा हमारा पाथ होता है जिसमें स्टेयर्स भी होती हैं, हमारी बीच में नदियाँ भी होती हैं, पहाड़ भी होते हैं। तो इस तरह का जो एक पाथ होता है वो होता है लाइक इसके बीच में हम कई बार ऐसे भी कर लेते हैं, एक ट्रैक पर पहले फ्रॉग जंपिंग, फिर होपिंग, फिर वन रैग, फिर शटल रन। तो इस तरह से कौन डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज करते हुए हम अपने ट्रैक को कवर करते हैं। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है उसे बोलते हैं फॉर ट्रैक ट्रेनिंग, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं, ये कहीं भी इजीली ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट या स्पेसिफिक प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अच्छी होती है हमारी जो स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को इम्प्रूव करने में। इस तरह का जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है किसी भी नेचर में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड हमारी एक एबिलिटी होती है, जिस तरह जितने एबिलिटी से हम अपनी जो वर्क है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ तो ये देखते हैं कि हम पर यूनिट में कितना हमने डिस्टेंस कवर किया, शॉर्ट पीरियड में हम कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वो क्या होती है, स्पीड होती है। टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है आपकी मोमेंट स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। तो अगर हम मेथड की मैं बात करूँ आपसे तो किस तरह से हम इन्हें, इसके मेथड है हम इन्हें स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपनी। तो होता है, फर्स्ट होता है एक्सेलरेशन रन। एक्सेलरेशन रन में क्या होता है, आप इसमें शॉर्ट स्प्रिंट्स करते हैं 25 to 30 मीटर की। इसके बाद आप कई बार हम इसमें क्या करते हैं कि स्टार्ट रहने के बाद 6 सेकंड तक क्या है रनिंग करते हैं, 5 to 6 सेकंड तक हम इसमें रनिंग करते ही करते हैं अपनी फास्ट स्पीड के साथ। बार बार ये प्रोसेस हम दोहराते रहते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या है कि एथलीट्स की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है उसका 55% होता है फर्स्ट टू थर्ड सेकंड तक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ सेकंड पर 91% और 6 सेकंड पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्या है मैक्सिमम स्पीड होती है, 99% होता है मैक्सिमम स्पीड का। मैक्सिमम स्पीड पर जाने के बाद हम उस रेस को कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट तरीके से हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं हम अपना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन रन होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो नेक्स्ट होता है हमारा पेस रन। पेस रन में क्या होता है, आप 200 मीटर के रिपीटेशंस करते हैं। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अपने रिपीटेशंस कर सकते हैं। 200 मीटर का एक शॉर्ट स्प्रिंट करी, फिर उसके बाद गैप किया, फिर 200 मीटर की शॉर्ट स्प्रिंट करी, फिर उसके बाद गैप किया। तो इस तरीके से हमारा जो है चलता रहता है। इसमें क्या होता है, जब आप 80% तक होते हैं तो आपका
80 मीटर्स तक होते हैं तो आपका जो मैक्सिमम स्पीड है उसका 90 से 95% चलता है। उसके बाद 60 से 65 मीटर जो होता है वो आपका, उसमें क्या है, आपकी जो स्पीड है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर लास्ट ऑफ 50 to 20 मीटर्स अपनी स्पीड को फिर 90 to 95% कर देते हैं। ये क्या होती है आपका पेस वन। इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, कितनी तरह से हमारा मसल्स और का ग्रुप या कोई भी एक मसल्स ईजीली हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसकी रेंज जो हमारी मसल्स की होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमारी 2 टाइप्स की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब हम किसी एक्सटर्नल हेल्प से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लगाते हैं, ठीक है। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जब हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और एक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जब हम अपनी बॉडी को एक मूवमेंट पर लाकर छोड़ देते हैं और हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट उस वहाँ तक आ जाती है। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जब हम उस पोजीशन तक बार बार जाते हैं, फिर एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या मेथड है हमारा एक फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के, तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने हमारी जो एक्सरसाइज होती हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। इसके लिए हमें वार्म अप की ज़रूरत होती है। हम 10 मिनट वॉक कर सकते हैं, अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं और पूरा स्ट्रेच करने के बाद हम उसे 10 सेकंड तक क्या है हमें होल्ड करना होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेचिंग है, नेक स्ट्रेच है, का क्वाड स्ट्रेच है, आर्म स्ट्रेच है, थाई स्ट्रेच है, नी लेफ्ट है। तो इस तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या है अपना स्ट्रेचिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रनिंग। रनिंग में क्या होता है कि मसल्स एंड्योरेंस जो होती है हमारी वो इम्प्रूव होती है। उससे क्या है कि कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस जब हम 20 मीटर रनिंग करते हैं तो हमारी जो फिटनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हमारी फिटनेस इंक्रीज़ होती है तो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में हमारी जो ओवरलोडेड मसल्स हैं वो उनकी प्रोग्रेस होती है। अगर हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो मसल एंड्योरेंस हमारी क्या है इम्प्रूव होती है। उसके साथ साथ हमारा जो वेट है वो डिक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ रेपिटेशन इंक्रीज़ होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या हैं, अगर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी को तो इसमें स्टैटिक असिस्टेड डायनामिक तरीके से क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एडवांटेज क्या होते हैं हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के, तो एडवांटेज होते हैं हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के कि ये हमारी किसी भी स्पोर्ट्समैन के प्रिपरेशन में हेल्प करती है, नई टेक्निक डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है कि जब हम अपनी मसल्स को और अपने माइंड का कंसंट्रेट या उनका कंट्रोल क्या सेम रखते हैं, लाइक हमारे हैंड की का हमारी आइज़ के साथ कॉन्ट्रैक्शन कोऑर्डिनेशन जो होता है, कोई बॉल आई हमने कैच की तो क्या है हमारी आँख से हमारे हैंड्स का क्या है कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होता हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो इसी तरह से पूरा प्रोसेस होता है हमारे न्यूरॉन्स का और हमारे लिम्स का जो पूरा होता है, पूरा जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में आता है, यहाँ पूरा कंसंट्रेशन चलता है। इसमें जो ह्यूमंस होते हैं उनके मूवमेंट का पूरा चलता है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम टॉक करते हैं या अपनी बॉडी को जिस तरह से हम बैलेंस करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे रिएक्शन एबिलिटी, तो हम किसी चीज़ में किस तरह से रिएक्शन करते हैं, किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करते हैं,
तो उस तरह की एबिलिटी जो होती है वो रिएक्शन एबिलिटी होती है। एक होती है कपलिंग या कॉम्बिनेटरी एबिलिटी। ये एबिलिटी इस तरह की होती है कि हम अपनी मूवमेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, किस टीम गेम में या जिम्नास्टिक में किस तरह से हम उसे कंबाइंड करके रखते हैं। इसके बाद होता है हमारी बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी होती है एक पोजीशन में कि जैसे हम खड़े हैं, अगर कोई हमें एकदम से पुश कर देता है तो क्या होता है, हमारी बैलेंस क्या है वो चला जाता है। तो वो बैलेंस को हम कितनी जल्दी हम उसे वापस लाते हैं, तो वो करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है हमारी बैलेंस कैपेसिटी। उसके बाद होती है आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई बॉल है और आपकी तरफ आ रही है, तो हम उसे कितनी स्पीड से थ्रो करते हैं या उसे कैच करते हैं या उसके सामने से अपनी बॉडी को हम हटाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है ये। इसके बाद होती है आपकी एडेप्टिव एबिलिटी। एडेप्टिव एबिलिटी क्या होता है कि आप किसी सिचुएशन में आकर कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी बॉडी मूवमेंट को चेंज करते हैं, कितनी जल्दी हम उस पोजीशन को अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी होती है हमारी कि हम कितनी तरीके से अपने प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं या अपनी बॉडी का पूरा रिदम कैसे बनाते हैं। लाइक जिम्नास्टिक है, तो जिम्नास्टिक में अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हम पूरा जो अपनी बॉडी का जो है वो रिदम से हम करते हैं। और स्विमिंग है, स्विमिंग में भी हम इसी तरह की चीज़ें करते हैं। स्केटिंग में भी अपनी पूरा एक रिदम से अपनी पूरी बॉडी को फ्लो में मूव करना होता है। ठीक है, यही आपका था लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।